गाइस सो क्लास 9 के ये एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है राइट, जिस पे बोला गया है कि टेल मी वेदर जीरो इज अ रैशनल नंबर, ऑलराइट, और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ठीक है, जहां p और q क्या है, इंटीजर्स है। छोटे क्लासेस में आप लोगों ने किया होगा कि इंटीजर्स किसको कहते हैं, रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं। नंबर सिस्टम में इसके कॉन्सेप्ट में पूरा ये दिया गया है कि रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं और इंटीजर्स किसको बोलते हैं। तो पहले तो इसके आंसर मैं कर लूं, फिर मैं इनके कॉन्सेप्ट भी समझाती हूँ। इज जीरो अ रैशनल नंबर? तो ऑफ कोर्स ओके, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, राइट। और क्यों ये रैशनल नंबर है? क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर का क्वालिफिकेशन यही होता है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। फिर कुछ बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर्स है, और कुछ को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इंटीजर्स क्या है। ऑलराइट, तो सपोजिंग एक नंबर लाइन लेते हैं, राइट, जैसे ये नंबर लाइन है। ऑलराइट, तो हमें पता है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स इधर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स इधर होते हैं, जीरो बीच में बैठा होता है। करेक्ट। सारे इधर के नंबर्स अदर देन जीरो, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और इधर वाले सारे नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ऑलराइट, सो जीरो को बोलते हैं कि नहीं इंटीजर, ये बड़ा प्रश्न है। ओके, तो जीरो को भी लिया जाता है, ये नॉन नेगेटिव है, या फिर आप बोल सकते हो नॉन पॉजिटिव भी है। ऑलराइट, और ये जाता है इंफिनिटी तक, और ये भी जाता है इंफिनिटी तक। राइट, सो अब यहाँ पे कहा गया है कि रैशनल नंबर क्या है। अब रैशनल नंबर उसको बोलते हैं, ठीक है, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, एक रैशनल नंबर, ठीक है, में न्यूमरेटर भी इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा। ऑलराइट, तो अब हम इस वाले क्वेश्चन में जीरो पूछा गया, तो जीरो हमने कहा कि ऑब्वियसली दिस इज इंटीजर, और नीचे वाला हम 1 पुट करते हैं। किसी चीज को भी अगर सपोजिंग 5 भी रखे हैं तो 5/1 लिख सकते हैं ना। सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। एम आई राइट? रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर 2/3 भी हो सकता है, जहां 2 भी इधर पॉजिटिव से लिया गया है और 3 भी यहाँ पॉजिटिव की तरफ से लिया गया है। ऑलराइट, सो हम ये कह सकते हैं दिस इज अ रैशनल नंबर। ऑलराइट, तो अब ये दिमाग में कर लो कि दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो इन दिस केस हम ऊपर वाले को p बोलते हैं, नीचे वाले को q बोलते हैं। ठीक है, q मतलब डिनोमिनेटर, p मतलब न्यूमरेटर। ऑलराइट, अब इस स्थिति में जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज जीरो इज एन इंटीजर एंड 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। 1 का स्थान यहां होगा, ठीक है, यहाँ 2 हो गया, इधर की तरफ -1, चलो यहाँ -2, यू नो, दिस इज हाउ इट गोज। ओके, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। नेक्स्ट बोला है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, विच आई हैव ऑलरेडी रिटन। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना हो as p बाई क्यू, इट विल बी 0/1। ऑल राइट, और आप लोग ये उल्लेख जरूर कर देना कि वेर 0 and 1 are integers. all right, ये लिखना है आपको साथ साथ। ओके, और हमें बोला गया है एक और कंडीशन, ठीक है, where p and q are integers and q is not equal to 0, तो ये क्वालिफाई होता है कि चलो ये दोनों इंटीजर्स हो गए। ठीक है,
दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है कि ये रैशनल नंबर्स है, क्योंकि रैशनल नंबर में q कभी भी ओके ओके इज इक्वल टू 0, तो इट इज नेवर इक्वल टू 0, इसीलिए नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। तो यहाँ पे तो है, तो 1 है, 0 कहाँ है डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो वी कैन वेरी वेल क्वालिफाई दिस एज अ रैशनल नंबर। सो अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि पहले रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं। रैशनल नंबर में भी ये भी हो सकता है -2/5, जो कि हम अल्टीमेटली -2/5 करते हैं। ये 5 मेरा पॉजिटिव भले है यहाँ पर, और ये -2 यहां से डिराइव करेंगे, ये इधर आ गया 3, इधर 4, इधर 5। सो दिस वन एंड दिस वन हैज बीन यूज्ड टू राइट दिस रैशनल नंबर, ठीक है। एंड अगर क्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हम दे सकते हैं, बट दिस इज वेरी मच अ रैशनल नंबर। एंड इंटीजर्स आपको समझ में आ गया कि इंटीजर्स 0 को लेके इस तरह से होता है। अब इंटीजर्स को हम हर बारी अपॉन 1 करके लिख सकते हैं, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को कुछ भी, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -20, 274, कुछ भी हो सकता है। आई कैन राइट 17/1, 71, ओके। आई कैन राइट 8/25, ऑल राइट, कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर आई कैन राइट 1/-7, या फिर आई कैन राइट -2/3। दे आर ऑल रैशनल नंबर्स, ओके। But integers will be say 5/1 या 17/1, okay, या फिर 223/1, like that. So these are all integers. So ये integer आप समझ लो, ठीक है। So इस question के साथ साथ आप लोगों का थोड़ा concept हमें देना था कि rational number, how would you distinguish this from integers, all right, and whether 0 is a rational number, and if it is a rational number, तो क्यों क्वालिफाई कैसे होता है। तो once again if I am going to reinforce, then I would say that p by q के फॉर्म में अगर लिखते हैं हम, तो मेरा 0 भी इंटीजर से डिराइव्ड है और 1 भी इंटीजर से लिया गया है, ये वाला, ठीक है। और दूसरी बात ये है, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज माय, ठीक है, दिस इज माय सेकंड पॉइंट, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, where 0 and okay, this one is my second point, okay, not this, where q is not equal to 0, all right. So clear. So now in my next video I will come up with the second question, okay, that is a longer one, so it will need some explanation. All right guys, bye bye, have a great day, thank you so much. If there is still any doubt, do ask me in the comment section. Thank you.